नमस्कार। अगर आप बिहार से हैं और बकरी फार्म खोलना चाहते हैं तो बिहार सरकार ने इसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ कर दिया गया है। इसमें जो है काफ़ी मात्रा में आपको सब्सिडी देखने को मिलेगा और बकरी फार्म जो है शुरू कर सकते हैं और अपना रोजगार स्थापित कर सकते हैं। देखेंगे ये बिहार सरकार पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के द्वारा जो है एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और इस नोटिफिकेशन के माध्यम से हम आपको पूरी जानकारी देंगे। इसके लिए आवेदन करने में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, किस तरीके से आप आवेदन करेंगे, क्या क्वालिफिकेशंस वगैरह रखा गया है, कितने रुपए आपका लागत होगा और कितना सब्सिडी आपको देखने को मिलेगा। तो पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखेंगे इसमें जो है प्राथमिकता उसी आधार पर दिया जाएगा। सबसे पहले जो पहले आवेदन करेंगे उसी आधार पे, यानी कि पहले आओ पहले पाओ के आधार पर जो है लाभुकों का चयन वगैरह किया जाएगा। उस पर देखेंगे वांछित भूमि का साक्ष्य, यानी अगर आप ज़मीन में वगैरह अपना ज़मीन में दे रहे हैं तो ज़मीन का रसीद, एलपीसी या फिर किसी से दूसरे से एग्रीमेंट पे ले रहे हैं तो लीज करारनामा, ये सारा कुछ जो है आपको लगेगा। इसके साथ साथ पासबुक लगेगा या फिर एफडी वगैरह, यानी आपका कुछ भी अमाउंट होना चाहिए जिस अमाउंट से आप अपना बकरी फार्म खोलेंगे और उस फॉर्म पे जो है आप पैसा उठा सकते हैं। जातिगत आरक्षण चाहिए तो उसके लिए आपको एक जाति प्रमाण पत्र चाहिए, साथ में फ़ोटो, आधार कार्ड या पैन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र और एक शपथ पत्र जो है आपको देना होगा। इसमें देखेंगे बताया गया है चारा भूमि पर चारा उत्पादन की स्थिति में जो है सामान्य कोटि के लिए है और हाइड्रोपोनिक्स विधि द्वारा चारा उत्पादन की विधि वाले के लिए भी बताया गया है। अब देखेंगे चारा भूमि पर चारा उत्पादन की स्थिति वाले के लिए सामान्य कोटि में अगर आप आते हैं, अगर आप 20 बकरी प्लस 1 बकरा पालते हैं तो इसमें इकाई लागत लगभग 2.42 लाख रुपये होगा और जिसमें आपका पैसा लगेगा स्वलागत बताया जा रहा है 72,000 और बैंक ऋण से जो है आपका 24,000 रुपये रखा गया है और इकाई लागत का आपका जो है 50% जो है अनुदान दिया जाएगा। अधिकतम अनुदान का लागत 1.21 लाख आपको दिया जाएगा, यानी सामान्य वर्ग के लिए 50% अनुदान रखा गया है। और ये फॉर्म जो आप निर्माण करेंगे 1800 वर्ग फीट में आपका होना चाहिए और चारा के लिए कोई स्पेशल नहीं बताया गया है कि कितना डिसमिल में चारा होना चाहिए। अगर 40 बकरी प्लस 2 बकरा का फॉर्म अगर आप खोलते हैं तो इसमें आपका लगभग 2.32 लाख रुपए आपका लागत आ जाएगा, जिसमें आप स्वलागत यानी या तो अपने पैसा से आप इसमें 1.59 लाख रुपए आप इन्वेस्ट करेंगे और 53 लाख रुपए आप बैंक से ऋण ले लेंगे। अगर नहीं तो आप टोटल रुपए आप इन्वेस्ट करेंगे, यानी 5.32 लाख का 50% आपको जो है सब्सिडी दिया जाएगा 2.66 लाख रुपए के समथिंग। और इसमें जो है आपका फॉर्म का लंबाई जो होगा यानी 3600 वर्ग फीट होगा। चारा उत्पादन का क्षेत्र लगभग जो है 500 मीटर आपके पास होना चाहिए। इसी तरीके 100 बकरा के लिए और 500 बकरा के लिए निर्धारित किया गया है कितने रुपए लागत होगा और कितना रुपए तक का ये अनुदान दिया जाएगा। अनुसूचित जाति और जनजाति के कैटेगरी के जो भी लोग आते हैं इनके लिए जो है 20 बकरा के लिए भी सेम खर्चा आएगा 2.42 लाख खोलने के लिए, लेकिन इनको जो है खुद का लगाना है 58,000 रुपये और बैंक लोन से लेंगे 24,000 और सब्सिडी जो है इनको 60% देखने को मिलेगा। यानी जितने भी प्रकार का 20 बकरा हो, 40 बकरा हो या 100 बकरा हो, बकरी हो और साथ में एक बकरा, 2 बकरा और 5 बकरा के लिए जो है इनको सब्सिडी 7% दिया जाएगा। और इसके लिए जो स्क्वायर फीट वगैरह ज़मीन लग रहा है वो बराबर लग रहा है, सेम टू सेम। ठीक है। अब देखेंगे हाइड्रोपोनिक्स विधि द्वारा अगर चारा उत्पादन करते हैं तो उसके लिए सामान्य जाति को भी सेम जो है लगभग 17.21 लाख रुपए जो लागत लगेंगे, यानी 100 बकरा के लिए उसमें 50% आपको अनुदान दिया जाएगा और बाकी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए जो है 60% अनुदान दिया जाएगा। साथ में बताया गया है कि विज्ञापन प्रकाशन के उपरांत ऑनलाइन लिंक खुलने के पश्चात 21 दिन तक ऑनलाइन आवेदन समर्पित किए जाएंगे। अभी ऑनलाइन आवेदन हो रहे हैं। ऑनलाइन किस तरीके से करेंगे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा करके। इच्छुक किसान या उद्यमी बकरी पालक इस योजना के अंतर्गत जो इसका आधिकारिक वेबसाइट है state.bihar.gov.in, हम आपको इसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप यहाँ पे आएंगे। मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा। अपना आधार संख्या से जो है पंजीकरण करना है। इसके साथ साथ आपको जो है और भी विशेष अधिक जानकारी चाहिए तो पशुपालन पदाधिकारी के कार्यालय, जिला पशुपालन पदाधिकारी के कार्यालय में जाके और भी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ आवेदन किस तरीके से करेंगे। आवेदन करने के लिए आप state.bihar.gov.in के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे।
पेज को स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद सबसे नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद देखेंगे एनिमल एंड फिशर्स रिसोर्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इसका जो है वेबसाइट ऑन हो जाएगा। फिर देखेंगे इसको पेज को स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद सबसे नीचे में जो देखेंगे लेटेस्ट न्यूज़ में दिया हुआ है लॉन्च ऑफ ग्रांट स्कीम अंडर द स्कीम ऑफ कंपोनेंट एसिबिलेंस यानी 20 डॉग एक बक यानी इस पर क्लिक करेंगे तो आपको जो है इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको लेके चल जाएगा। यहाँ देखेंगे बिहार सरकार पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग का लिंक है, इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ बताया गया है बकरी फार्म दिशा निर्देश 20+1 20 बकरी और 1 बकरा, साथ में 40 बकरी और 2 बकरा, यहाँ पे पूरा जो है निर्देश दिया गया है, आप देख सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपको क्या करना होगा, रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। इसके लिए डॉक्यूमेंट्स जो है आपको आवेदक का फ़ोटो, आधार कार्ड की छाया प्रति, जाति प्रमाण पत्र, अगर SC/ST वाले सिर्फ है कैंडिडेट तो सिर्फ उन्हीं को मिलेगा क्योंकि उनको 60% जो है अनुदान दिया जाएगा। आवेदन करने से आवेदक के पास जो है वांछित राशि की छाया प्रति, यानी अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो आपका जो है ना इसमें देखेंगे इन्हें की आपको टोटल पेमेंट पहले मिल जाएगा तो आप फिर आप स्टार्ट करेंगे। आपके अकाउंट में पैसा होना चाहिए 50% आप उसको शो करेंगे, यानी बैंक पासबुक का छाया प्रति लगेगा कि आपके अकाउंट में स्टेटमेंट कि आपके अकाउंट में लगभग 1.5 लाख रुपए के समथिंग है। उसके बाद ज़मीन का पेपर लगेगा, आप किस ज़मीन पे आवेदन कर रहे हैं। उसके बाद अगर पशुपालन से संबंधित जो है आप कोर्स किए हैं तो उसका सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है। और ये इसी के आधार पर प्राथमिकता दी जाएगी। आवेदन करने के लिए रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आवेदन देखेंगे 2/6/2025 से 23/6/2025 तक आवेदन लिया जाएगा। यहाँ पर पूरा डेट बता दिया गया है, 23/6/2025 लास्ट डेट रखा गया है। आधार से आप रजिस्टर करेंगे या वोटर से रजिस्टर करेंगे, यहाँ पर नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, OTP आएगा, डिटेल डाल के सबमिट कर देंगे। उसके बाद अपना आधार नंबर और जो आप पासवर्ड बनाएंगे उस पासवर्ड से लॉगिन करके अपना फॉर्म को कंप्लीट करेंगे। तो ये पूरा प्रोसेस है आवेदन करने का, मैंने आपको पूरी जानकारी दे दिया है। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट करें, मैं आपके कमेंट का हर हाल में रिप्लाई करूँगा। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।